नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं बिहार बिग डिबेट में। आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे, उपचुनाव तो हो चुका है, अब दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। रात के 8:30 बज चुके हैं और आपको बता दें, अब महज कुछ घंटे ही बाकी हैं। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त रात के 8:30 बजे हैं और अब आगे आप जब देख रहे हो, अब कुछ घंटे ही बाकी हैं। समझ सकते हैं आप, चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कौन जीतेंगे बेलागंज में, कौन जीतेंगे रामगढ़ में, तरारी में, इमामगंज में, किसकी जीत होगी। हमारे साथ विशाल यादव जी हैं, युवा कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजेश तिवारी जी हैं, बहुत स्वागत है, जेडीयू नेता हैं, महासचिव हैं और राज्य कार्यकारिणी में भी हैं, बहुत स्वागत है आपका राजेश जी। हम बात करेंगे उपचुनाव की। उपचुनाव की जो बात हो रही है, चुनाव तो हो गया, अब सबकी निगाहें हैं। झारखंड में भी चुनाव हुए हैं और महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए हैं। क्या लगता है, जीत के दावे तो दोनों ही ओर से किए जा रहे हैं। जनसुराज पार्टी भी है, खैर उन्होंने भी दावे किए हैं, आज सुबह मीटिंग भी हुई है। हम पहले विशाल जी से ही शुरू करेंगे। विशाल जी, 4 सीटें कितनी महत्वपूर्ण, क्योंकि ये लिटमस टेस्ट है आपके लिए भी, आपके अलायंस पार्टनर के लिए भी। हालांकि आपकी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन आपके अलायंस पार्टनर ने, आरजेडी ने, माले ने वहां चुनाव लड़ा है। कितनी तैयारी? देखिए, कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम चारों सीट बिहार का जीत रहे हैं। बिहार ही नहीं, झारखंड का जो आम चुनाव है, झारखंड के इतिहास में पहली बार कोई लगातार दूसरी बार सरकार सत्ता में रिपीट करने जा रही है। महाराष्ट्र में हम उद्धव जी के साथ, पवार जी के साथ सरकार में आने जा रहे हैं। कहीं से संकोच नहीं है, हम लोग पूरी तरह तैयारी है। कल शाम को दिखेगा पटाखा, होली दिवाली सब मनेगा, कल पटाखा फूटेगा, होली दिवाली सब मनेगा, होली दिवाली सब मिलेगा। चारों सीट पर जीत हो रही है एकदम निश्चित। चारों सीट पर क्या एजेंडा रहा, क्या आप लोगों को दिखा? देखिए, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का साफ एजेंडा है महंगाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और रोजगार की सरकार। हमने ये सब मुद्दा लेकर गया चुनाव में और आने वाले चुनाव में भी यही सब मुद्दा हमारा। नीतीश कुमार भी तो कह रहे हैं कि 12 लाख लोगों को देंगे, नौकरी देंगे। नीतीश कुमार जी ने क्या किया नहीं किया वो तो हम नहीं जाएंगे। हमारी सरकार थी 17 महीने कार्यकाल में, हमने रोजगार दिया। कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार थी, चाहे शिक्षा विभाग का हो या पंचायती राज विभाग का हो। पंचायती राज विभाग में हमारे कोटा के मंत्री थे, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, हमने हर विभाग में नौकरियां दिया। लेकिन अब उसका लिटमस पत्र है और कल का जो होगा वो सबको सामने होगा। हम लोग कल चारों विधायक जीतने जा रहे हैं। विशाल जी, आपने कहा कि पंचायती राज में आपके कोटे के मंत्री थे, वो तो चले गए जेडीयू में। नहीं, ठीक है, हर लोग जाते हैं आते हैं, बहुत लोग इधर भी आए, बहुत उधर भी आए। कुछ लोग का ईमान बेचना काम है तो बेचती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे कांग्रेस पार्टी 100 एमएलए बनाने की काबिल रखती है, लेकिन जो गए वो खुद को एमएलए बनने के काबिल नहीं रखते। अगर बनते तो निर्दलीय भी जीत जाते। तो आपको लग रहा है कि कल की चारों सीटों पर जीत होनी है? कांग्रेस पार्टी समेत इंडिया गठबंधन सभी सीटें जीतने जा रही है, कल जीतने जा रही है। राजेश जी के पास है। राजेश जी, महंगाई की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है। कितना रोजगार दिया नीतीश कुमार, तो खूब लोगों ने देखा। कल चारों ही सीटें इंडिया अलायंस जीत रही है। देखिए आलोक जी, आप जान रहे हैं कि हकीकत क्या है और हम तो कल देखेंगे। बता रहे हैं कि इस तरह से दावे करना अलग अलग बात है। हर कोई तो जनसुराज भी दावा कर रहा है, जो निर्दलीय लड़ रहा है पहला बार, जो नीचे से टॉप करेगा वो भी दावा कर रहा है। दावा की कोई बात नहीं है, लेकिन जहां तक हकीकत की बात है, आप जान रहे हैं कि हम कम से कम 2 से 3 विधानसभा में रहे हैं, 15-20 दिन हम रहे हैं। और बेलागंज से या इमामगंज में जहाँ थे हम, वहां पर हकीकत यही था कि वहां पर कहीं कोई एनडीए का ही जो बोलबाला था, एनडीए के धरातल पर जो खासकर बेलागंज में जो 34-35 साल के बाद वहां के लोग जिस तरह से परिवर्तन खोज रहा था, और परिवर्तन वैसे उम्मीदवार के मनोरमा देवी जी के रूप में मिला, जो बाप के बाद बेटा को मिला स्थान, सुरेंद्र यादव के बाद उनका बेटा का मिला, जो उन्होंने माफियागिरी किया था, विधायक फंड का जो दुरुपयोग किया था, उसके बदौलत ही वहां की जनता ऑप्शन खोज रही थी। और इस बार निश्चित रूप से हम लोग बेलागंज सहित इमामगंज और तरारी और आपका रामगढ़ जीत रहे हैं। गठबंधन का कोई भी महागठबंधन का दावा करना क्योंकि 4 में से जो 3 सीटें थी, सुदामा प्रसाद एमपी हो गए, तरारी की सीट वो महागठबंधन की सीटिंग थी, बेलागंज में सुरेंद्र यादव थे। आप अभी कह रहे हैं 34-35 साल की बात, हालांकि मुझे अभी नहीं लग रहा है, आप जो दावा कर रहे हैं कि 34-35 साल का साम्राज्य आरजेडी का वो ध्वस्त हो जाएगा। अभी वहां पर आते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे, इमामगंज में तो खैजीराम मांझी थे, वहां से देखना उनकी बहू है कि नहीं, और रामगढ़ में भी सुधाकर सिंह जीते हुए थे। तो 4 में से 3 सीटें तो इंडिया अलायंस की थी। आप कह रहे हैं कि आप चारों जीतेंगे। आप देख लीजिए क्या हुआ रामगढ़ में, क्या हुआ। जिस प्रदेश अध्यक्ष का लड़का चुनाव लड़ रहा था, कुछ दिन पहले हमारी पार्टी से गए, उनके पास नहीं थे, सुधाकर सिंह जी कितने वोट से जीते थे? 150 वोट से जीते हुए थे पिछला बार।
इस बार जो स्थिति यहाँ की वो है कि सब कोई चाह रहा था, जो हमारा एनडीए गठबंधन का कैंडिडेट थे जो 150 वोट से हारे हुए थे, पिछला बार का जो भी गलती हुआ था इस बार वहां मतदाता भाई ने वहां तो बीएसपी भी लड़ाई में थी ना, बहुजन समाज पार्टी भी आप लोग टक्कर दे रहे थे। हाँ, वहां वही बात है। तो अब स्थिति ये है कि वहां पर बीजेपी जो है निश्चित रूप से जो है वहां से जीत रही है, और हम लोग जो भी तरारी में कोई लड़ाई नहीं है, वहां सुनील पांडे जी निकल जा रहे हैं वो अच्छा तरीके से, और आपका रामगढ़ का आपका स्थिति क्लियर है, हम लोग जीत रहे हैं। सीटिंग से क्या हो गया, सीटिंग से क्या हो जाता है? आज का जो स्थिति है, जो आज का परसेप्शन बना हुआ है, वहाँ की जनता का मांग है, देख रहा है लोग किलो के जिताने से क्या फायदा है, सरकार से कोई में है नहीं। आप जो बात कर रहे हैं कि सुरेंद्र यादव के बेटे से नाराजगी थी, जो अभी आपने कहा, आप कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह के रहने से जो भी बात था कैसे कैसे जीत गए। ये बताइए, जीत रहा था लालू जी गए, लालू जी क्यों नहीं गए? उनके अध्यक्ष के था, ओसामा क्यों नहीं गए? ओसामा तो गए थे बेलागंज में, वहाँ रामगढ़ में, क्योंकि वो जान रहे थे कि रिजल्ट क्या हुआ, लालू जी जान रहे थे कि वहां का रिजल्ट क्या होगा, और जाकर के जिस तरह से बेलागंज में गठ कर दिए, तेजस्वी यादव जी अपना जन्मदिन मना लिए, ओसामा जी का राजनीति खा गए ले जाकर के, तो वो स्थिति था। अब स्थिति ये है कि आपके यहाँ भी जितना मांझी की बहू लड़ी नामगंज से, तो जरूरी है कि मांझी जीते तो उनकी बहू भी जीत जाएंगी एकदम। परिवारवाद का उसके पहले वो वहाँ के चेयरमैन रही हैं, वो आप देखे होंगे हमेशा एक्टिव रही हैं, यहाँ तक कि देखिए आपको सोशल मीडिया से लेकर हर वर्ग में किस तरह से वो अपने बात को रखती है। पार्टी में और कोई काबिल उम्मीदवार नहीं था, एकदम उम्मीदवार था, लेकिन वहाँ की जनता उनको डिमांड किया तो अब किया। अब ऐसा नहीं ना है कि आप ये जन सुराज की तरह से, आप प्रशांत किशोर जी की तरह से इंटर पास डॉक्टर को लॉन्च कर दे, गए डॉक्टर साहब हैं, ये इनको दीजिए आप लोग, बाद में पता चला। अभी कहें हम फिर विशाल जी के पास आएंगे। विशाल जी, वो तो कह रहे हैं कि कैसे कैसे क्या खेल खेल रहे हैं, वो तो खूब दिख रहा है, और 34-35 साल का जो किला है बेलागंज में उठा रहा है। देखिए, ख्याली पुलाव बनाने दीजिए, आज भर का समय है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ठीक है। जदयू के लोग को ख्याली पुलाव बनाना अधिकार, बनाने दीजिए। हम जान रहे हैं कि बेलागंज हम जीतने जा रहे हैं। आप गए थे घूमने? बिल्कुल, बेलागंज हम गए थे, बेलागंज हम जीतने जा रहे हैं। अरे भैया, बेलागंज तो जनसुराज भी खरीदते, तो उसने कितना, जनसुराज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है बिहार में। बिहार के चुनाव में जनसुराज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो जदयू की बीटे में, भाजपा की बीटे में उनका वोट खटने का, महागठबंधन का वोट किसान मजदूर नौजवान लोग देंगे, और नौजवान लोग चाहते हैं कि बिहार में रोजगार वाली सरकार है। हमने रोजगार दिया, नौजवान लोग रोजगार की सरकार को चुनेंगे। एकदम स्वस्थ है कि चारों का चारों सीट पर इंडिया जिस बात तो कहते रहे कि हमने नौकरी दी, आके भंजा लिया अपने नाम पर। नहीं, हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौकरी नहीं दी, हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी के सहयोग से महागठबंधन की सरकार ने नौकरी दिया। मुख्यमंत्री 2005 से भी मुख्यमंत्री हैं, अगर हैं तो बताइए कि आप 5 से 24 तक कितने लाख रोजगार दिए, और हम बताते कि हमारी सरकार आई तो हमने कितना रोजगार दिया। मुख्यमंत्री जी के सहयोग से भाजपा भी 5 उप मुख्यमंत्री बनी थी, 5 का नाम भी आपको बताते हैं, सुशील मोदी जी, तारकिशोर प्रसाद जी, रेणु देवी जी, विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, बताए उन्होंने लोग कितना रोजगार दिया। और हम बताते कि हमारा महागठबंधन का एक उप मुख्यमंत्री 4.5 लाख निजी शिक्षकों को परमानेंट किया, 4 लाख सरकारी नौकरी दिया, स्वास्थ्य विभाग में दिया, खेल विभाग में दिया, पंचायती राज विभाग में, हर विभाग में दिया। बताए भाजपा के लोग और जदयू के लोग 4 से 5 तो आपके नेता मुख्यमंत्री हैं। देखिए, आप आंकड़ा देंगे, आंकड़ा इसमें देखिए, आंकड़ा के दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस न 3 में है न 13 में, कैसे नहीं, तो गठबंधन में है। अरे गठबंधन तो ऐसे तो आप भी एक सीट पर लड़ रहे हैं ना जी। हमारा मुख्यमंत्री, हमारा सरकार है। आज पिछला चुनाव में वीआईपी के आपका कितना मुकेश सहनी कितना सीट पर लड़ रहे थे, हेलीकॉप्टर में उप मुख्यमंत्री के जिसका महिमा मंडन कर रहे हैं, कहीं थे इनके प्रदेश अध्यक्ष साथ में नहीं थे। अब देखिए, जो उप मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हैं, अलायंस पार्टनर तो मुकेश सहनी है, कांग्रेस भी है, ये तो उनसे ज्यादा, मुकेश सहनी से ज्यादा ना वैल्यू है कांग्रेस का। उसके बाद वो देख लीजिए, क्योंकि वो मछली खिला रहे थे। तो कांग्रेस तो करे क्या, कांग्रेस अकेले 100 सीट अकेले जिताने का दम रखती है। 100 नहीं पार किया, 99 ही पर अटका है पूरा देश भर में। 100 नहीं, 3 टिकट में नहीं गया है। और रह गई बात है जो तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव सही बात है, क्योंकि तेजस्वी यादव शुरू से ही दूसरे का काम, दूसरे का घर का जो है 250 करोड़ का घर को एक बार 4 लाख में लिखा लेना, दूसरे का जमीन जो है लिखा करके अपने नाम लिखा लेना, दूसरे का बैंक बैलेंस अपने के नाम करवा लेना, टिकट का अपने नाम से करवा लेना, वो तो दूसरे का क्रेडिट अपने को शुरू से लिए हुए हैं। तो अगर दूसरे का किया हुआ नौकरी का अपने नाम पे कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं गुनाह? वो तो उनका ये काम है। के लोग आपको बता दें, कांग्रेस 3-13 में नहीं, कांग्रेस 100 में 100 पे बिहार के चारों सीट पर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे। अलग बात है कि हमारा सिंबल नहीं था, हमने राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन और लेफ्ट का समर्थन किया था।
आप अगर यही कांग्रेस का भूमिका है तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी थे जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने का समय कल 24 के चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन इन्होंने नींव रखा था और फिर चले गए। कुछ हो सकता है नीतीश कुमार गए थे राहुल गांधी द्वारा, बिल्कुल राहुल गांधी जी तो नहीं आए थे, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे सोनिया जी के पास और राहुल जी के पास। वो अलग बात है, कुछ होगी, कोई फाइल दबी हुई, उसका मामला है जो आज 25 में नीतीश कुमार जी बेवफा हो गए, बेवफा फिर आने वाले, कोई मामला नहीं है वैसी बात। नहीं, आपको लगता है कल की जो 4 सीटें हैं उस पर कड़ी फाइट तो है ना, इनके आप लोग को भी बेलागंज में टफ फाइट मिली है? नहीं, कोई फाइट नहीं है। आप देखिए अभी थोड़ा दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, चारों सीट बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि वो चुनाव को भी आज तक हारे नहीं है जो रिकॉर्ड रहा है? सुरेंद्र यादव जी बेलागंज की जनता की आवाज है, वहां वो उन्होंने काम किया और काम के नाम पर हम वोट मांगते हैं। इनके जैसा नहीं कि कुछ भी बोलकर वोट ले ले जनता को ठगे। आपको बता दें कि 4-5 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसका विधानसभा वाइज अगर निकालिएगा तो सभी सीटों पर, जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन कहीं 2200, कहीं 2300, कहीं 1400 वोट से आगे रहा। तो वही लोग जो लोकसभा में वोट दे वही उपचुनाव में वोट देंगे। आम बात है कि इंडिया गठबंधन 400 सीट पर जीतने जा रही है। भाजपा और जदयू को सोचना होगा उनका वोट है कहां भाई। आप तो लोकसभा में पिछड़ गए उन सीटों पर और उपचुनाव तो हार नहीं जा रहे। तो है कि अगर मगध की धरती की ओर बढ़ेंगे तो उधर आपको अच्छा सक्सेस नहीं मिला था। अब है कुशवाहा सांसद हो ही गए थे, आप देखिए मीसा भारती सांसद हो ही गई थी, तो रिजल्ट आया ही था। देखिए बोलना अलग बात है, रिजल्ट की बात है। देखिए अब कुशवाहा कुछ दिन पहले तक क्या थे और आप आलोक जी उसमें उनके जीतने में कहीं तेजस्वी यादव का रोल नहीं था। चाहे वो आप जान रहे हैं आप नहीं, सुरेंद्र यादव का जो आप जहानाबाद से जीते वो किस कारण से जीते, क्या प्रत्याशी के वहां जो क्या स्थिति था ये सब कोई जान रहा है। आप जो जिसको कहा जाता था आप चित्तौड़गढ़ वहां का क्या स्थिति था, किस स्थिति में जीते हुए हैं अभय कुशवाहा जान रहे हैं। ये छोड़ करके पूरी बिहार में ये नील थे, कैसे छोड़ करके ठीक है सुधाकर सिंह वही बता रहे ना। आप सुधाकर सिंह को नहीं जान रहे कि क्या वहां का गेम हुआ, किस तरह का स्थिति हुआ। हकीकत यही है कि देखिए हकीकत यही है कि इंडिया गठबंधन का जो वो खासकर राजद का जो 4 सीट आया, वो 4 सीट आपका जो स्थानीय प्रत्याशी थे उनके प्रति जो जीते हुए थे उनके प्रति जो है नाराजगी था। में भी आप कैसे माहौल खराब किया? साल में 13,000 सीट आप लोग 13,000 फाइट हुए। वहां देख लीजिए जो उनके मामा थे वो अपने घर पर भी वोट नहीं दिलवा पाए थे, तो उसमें क्या कीजिएगा, उनके क्या कीजिएगा। हकीकत यही है कि देखिए जो काम के बदौलत अब इंडिया मगध सम्राट की बात होती है, मगध सम्राट की बात कर रहे हैं, मगध सम्राट तो है, आज तक उन्हें कोई हार नहीं पाया। आप कह रहे हैं कि कल बेलागंज में वो हार ही जाएंगे, मतलब उनके बेटे हार जाएंगे तो वही हारे जाएंगे, तो ये तो बड़ी बात कर रहे हैं ना। छोटे वो हारे नहीं है, कब वो लोकसभा है, हम विधानसभा की बात कर रहे हैं। अच्छा विधानसभा में जो पहले बार लोकसभा जीते हुए थे उस समय कौन हारा था? उस वक्त तो ठीक है क्योंकि वो तो लोकसभा सदस्य हो गए थे। हाँ तो विधानसभा हारे, उसके बाद खाली हुआ था तो दूसरा कोई लड़ा तो हार गया था। ये उनका प्रतिनिधित्व के रूप में है ना। इस बार जिस तरह से वो खड़ा किए, जिस स्थिति में है, निश्चित रूप से खुद मैदान में थे। हाँ तो खुद मैदान में था, वो हार जाएंगे। इस बार टोटल वो जनसुराज से मुसलमान नहीं, जनसुराज का कहीं कोई भाई उससे आपको फायदा मिला है। वो अमजद जी का व्यक्तिगत वोट था, वो जनसुराज का था, तो कहीं नहीं इमामगंज में हुआ और आप लोग जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं, वोट नहीं मिला, एकदम हम लोग जीत रहे हैं। आप देख लीजिएगा कल वोट जब काउंटिंग होगा तो उस समय खुद के लिए अभी सब होली मिठाई बांटेंगे, वो तो निर्दलीय भी कह रहा होगा, जो निर्दलीय होगा वो भी कह रहा होगा कि हम मिठाई बांटेंगे। अब बांटना चाहिए, आशा क्यों तोड़ देना चाहिए। हम आते हैं एक सवाल पर आपसे। आपने भी कहा ठीक है निराशा की बात है, आशा की बात है, वो तो हम कल ही बात करेंगे। अब तो 24 घंटे से कम का समय बाकी है, ये रात अंतिम, यही रात भारी। ठीक है इस गाने को तो हम लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये कयामत की बात तो है, लेकिन कल जो होना है वो तो होना है। ठीक है रोजगार की भी हम बात करें, नीतीश कुमार का आंकड़ा दीजिए ना भाई, 5 से लेकर कितना रोजगार दिया, नौकरी दिया। आज जो भी रोजगार दिखाई दे रहा है वो नीतीश कुमार का ही देन है। क्यों नहीं? आज पहले रवि लगा 5 से 24 तक आंकड़ा दीजिए ना, 5 से 24 तक आंकड़ा दीजिए। 5 से 24 तक आंकड़ा हमने 17 महीने का आंकड़ा दिया, 5 से 24 तक का किसी का भी आंकड़ा का 5 से 24 तक का मुख्यमंत्री 5 से 24 तक रहे। अब तेजस्वी यादव का आंकड़ा गिना रहे हैं। अरे भैया हमारा नेता विपक्ष का नेता है, हमारे चेहरा है। ठीक है वो अरे इंटरनेता का इंटरनेता हमारे विपक्ष के चेहरा है बिहार में, इंडिया गठबंधन का चेहरा है।
अरे तेजस्वी यादव का बिहार में उनका चेहरा है। आप राजद का गठबंधन नहीं, राजद के प्रकोष्ठ के रूप में है। नहीं, चूंकि राजद- आपका नहीं, कुछ दिन तक पहले आप भी राजद के गठबंधन में थे। कुछ दिन तक पहले जेडीयू हमारा राजद गठबंधन के कांग्रेस गठबंधन में में था। थी। हम लोग जो जिस स्थिति कुछ में दिन आप तक हैं, पहले वो तो जेडीयू गए थे ना, राजद के गठबंधन में राहुल थी। गांधी के घर गए थे नीतीश अरे जी। राहुल गांधी ये कहिए कि वो आज 99 पहुंचे हैं ना, तो नीतीश कुमार कभी सोचे कैसे? थे, अलायंस तोड़ने के बाद? कभी सोचे थे कि राहुल गांधी और आपका अरविंद केजरीवाल एक टेबल पर बैठ सकता है लोग? यही पटना में प्रोग्राम होता, आप कवर कर रहे थे। पहला बार सोनिया मैडम और राहुल जी नहीं आए थे, कैंसिल कर दिया गया था कि नहीं, हर पार्टी का जो है, जो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय नेता है वो बैठेगा। अगर आज जो जिस तरह का माननीय नेता ने जो पहल किया था, हाँ, तो राहुल इंडिया गांधी को आप लोगों गठबंधन ने का दिलाया। साथ में बैठाने वाला बैठाने वाली था? बात ठीक है, और साथ छोड़ कर चले जाने वाले भी नीतीश क्योंकि कुमार। क्योंकि वो देखें कि इन लोगों को कितना हो अगर दौड़ाया जाएगा रेस में, तो क्या? जब ये रेस में इनकी दौड़ने क्या इच्छा वाला थी? नहीं है। क्या इच्छा थी? ठीक है, देखिए, और हम तो आपको जो- पहले ही बता दें, हमारे- 17 साल का जो इनका कार्यकाल रहा है वो कुछ कारनामे हैं जो आज दबे हुए हैं, बीजेपी के कारण दबे हुए हैं। इधर आएंगे तो खुल जाएंगे। क्योंकि ये भी तो बीजेपी के नहीं, सवाल पर है। 17 साल में तो 14 तक तो इन्हीं का सरकार था, कहीं नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इनका सुन लीजिए, अपना ही सुन। फाइल को देखिए, दबा हुआ है। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। हाँ। अरे भैया, राहुल गांधी और नीतीश कुमार में बहुत बड़ी अंतर है। देखिए, नीतीश कुमार जी का ग्राफ घट रहा है। पहले आप 15 में थे, 17, 70 और आज 71 71, आप 43 आ गए। राहुल जी की संसद था 43, अब वो 99 पहुंच गए। कोई आदमी अपने नेतृत्व में बढ़ रहा है, कोई आदमी अपने नेतृत्व में घट रहा है, तो जनता स्पष्ट है कौन किसको किस दिशा की ओर जा ये रहा बात है। तो है, सर, आपको सुनिए, पैसा सुनिए, की चाहिए राहुल थी। गांधी एक ऐसे हैं, गांधी परिवार को और कांग्रेस परिवार को, जो राहुल पूरे कांग्रेस को डुबाने के जो हैं। आज तक कांग्रेस इस स्थिति में नहीं हुआ है। कांग्रेस का अभी बात कर रहे हैं कि आप कितना से कितना 52-53 से जो 99 पहुंचा। अरे कांग्रेस का ये स्थिति था। आज कांग्रेस का जो है, आज ये बिहार कांग्रेस का पूछिए तो आज कितना दिन से है, 16-17 के बाद जो है आज तक कमेटी नहीं बना है तो बिहार कांग्रेस का कोई, अगर जो महासचिव सचिव तक नहीं बना है, ये स्थिति है। कांग्रेस और का बिहार में सी थी क्या भैया, जब बिहार कांग्रेस के लोगों में बिहार हिम्मत कांग्रेस नहीं के था लोग- तो आपने तो हमारे अध्यक्ष को ले लिया, चुरा लिया। आपके पास नेता कहाँ है? सम्राट चौधरी जी आपके विभाग में मंत्री है, आपने हमारे नेता को चुराया है। सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, अरे, सॉरी, अशोक चौधरी जी चुरा- हमारे नेता है, चुराया। आपके पास नेता कहाँ है? आप तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चोरी कर रहे हैं, आपके पास नेता कहाँ है? एक मिनट, आप लोगों ने अशोक चौधरी को चुरा लिया, ले गए नीतीश कुमार से प्रभावित होकर के चले गए। नहीं, आपके पास नेता है, कहाँ आप तो चोरी करते हैं, नेता और तो चोरी- अखिलेश सिंह को क्या हुआ, लालू यादव भेज करके, यानी सदाकत आश्रम जैसा ऐतिहासिक जगह पर आके लालू यादव जैसा आदमी जो भ्रष्टाचार से आरोपी, वो आकर के कह रहा है कि हमने इनको राज्यसभा सांसद बनवाया। आज कांग्रेस का ये स्थिति है। नहीं। उसके बाद कांग्रेस के लोग अशोक बोल रहे चौधरी हैं। को चुरा कर आप- जेडीयू के लोगों को वो माननीय नेता नीतीश कुमार जी के कार्यों से प्रभावित होकर के उनके कांग्रेस में जिस तरह से राहुल गांधी जी जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अनदेखी करते हैं, प्रदेश में जिस तरह से अनदेखी यहाँ के जो कार्यकर्ताओं को अनदेखी किया जाता है, आज उस स्थिति से हट करके हर कांग्रेसी अगर आज के कोई डेट में कांग्रेस का जाना वर्कर चाहता है, नहीं बोलेगा अनदेखी का, लेकिन पता नहीं जेडीयू जब के पास कहा कहाँ से खूब कैसे नहीं बना? रिपोर्ट आ आप जाती है। कमेटी क्यों तो नहीं इसका बना? पात्र- आज बता रहे हैं, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अब कौन कहा जा रहा है, किसको निकाला जा रहा है, आपके यहाँ से भगा रहे हैं। आपके यहाँ तो ऐसा है कि आपके एमएलए को दिनदारी डीएसपी पकड़ के गाड़ी में बैठाता है, हमारे एमएलए को ऐसा नहीं किया गया। आपको प्रवक्ता वाले खगड़िया जी का मालूम होगा उनके बारे में। हमारे एमएलए के साथ ऐसा नहीं क्योंकि हुआ, वो आपसे मिल गए। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। आप बचा नहीं पाए, आप बहुत प्रभावित होते हैं। एक मिनट, अब आप मान रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि उनके विधायक आपसे मिल गए होंगे, तब आपको लगता है कि आपकी ओर आ गए होंगे? आपकी नहीं, ओर हम हमारे साथ दिखे तो नहीं थे। हमारे साथ ये आरोप लगा सकते हैं, हमारे साथ दिखे नहीं थे। मैं विधानसभा तेजस्वी जी अभी अपना कुछ और छोड़ लगा के देते हैं। कांग्रेस के विधायक के जो हाईजैक किए हुए थे, शायद इनको पूरा पता जो नहीं, है, कांग्रेस का विधायक कौन- महादेव की मंदिर दर्शन करने निकला हुआ था। कांग्रेस का सभी विधायक महादेव मंदिर दर्शन करने निकला एक दिन पहले उसकी किसके घर में आकर फोटो- अरे भाई, आप एक दिन एमएलए को पहले- होटल में अरे बैठ गया था। भगवान भाजपा और किसके जेडीयू घर का में आकर होटल के खेल रही जी थी। नहीं, भाजपा और जेडीयू का एमएलए होटल खेल रही थी। तेजस्वी यादव पूरा बिहार देखा है। डर नहीं है, पूरा बिहार देखा है कि भाजपा और जेडीयू होटल खेला करते थे। कांग्रेस का एमएलए तो महादेव का पूजा करने निकले थे। हमारा विधायक लास्ट में आपका अंतिम रात में जो था, आप भी अपने उस विधायक समय नहीं संभाल पाए ना? इनका तो होटल उठा लिया था। इनका 2 दिन होटल उठा पहले लिया था। हाईजैक करके लेके चल गए नहीं, आप- और तेजस्वी
तेजस्वी यादव के घर में दूसरा दिन ला करके छिपा दिया लोग। ये कांग्रेस की स्थिति है। आज कांग्रेस की स्थिति है कि राजद का एक प्रकोष्ठ है, जैसे युवा प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, छात्र प्रकोष्ठ, उसी तरह से चुरा के आप लोग विचारधारा से सम्मिलित होकर, और देख लीजिए उनका क्या स्थिति है। इनका देख लीजिए, इनका देखिए कौन स्थिति बना हुआ है। आज राहुल गांधी जी का जिस तरह से चारों ओर से हुआ, आज कह रहे कि जीत रहे हैं राहुल गांधी। कहां से जीत रहे हैं? देखिए वैसे जगह से जाकर के फिर आपने कहा नहीं अमेठी, अभी तो जीते ना। कहां से जीते? अमेठी से नहीं, रायबरेली से, माफ कीजिए, अमेठी से उनका पीए जीते, लेकिन हिम्मत नहीं किया कि वो लड़े। उनका तो स्वास्थ्य खराब था। किसका स्वास्थ्य? सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी का स्वास्थ्य खराब था, ठीक है, लेकिन वो जगह पर न गए। लेकिन आप जहां से थे वहां पर देखिए, आपका हकीकत यही है कि स्थिति। लेकिन फिर भी आपने अभी तक आंकड़ा नहीं बताया, 4 से लेकर 24 तक कितना है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। बिहार जान रहा है, तो बताएंगे बिहार आपको भी तो बैसाखी के सहारे ना सर, कभी बीजेपी के सहारे, कभी ठीक है। आपने उनको कहा कि वो 53 से 99 चले गए, ठीक है, घट गए, या कांग्रेस का क्या अस्तित्व था, क्या हाल था जेडीयू का? 115 2010 में, फिर 71, फिर 43, इस बार 2010 में भी कारण था आलोक जी। 2010 में ठीक है, ये भी मत भूलिए 115 वो थे, आप लोग अलग होते हैं। हाँ, वो बीजेपी गठबंधन था, आरजेडी लोजपा बीजेपी गठबंधन था जेडीयू के साथ, हम लोग अलग। कांग्रेस कब अकेले लड़ा था, तो हमको बता दीजिए। तो 2010 की घटना याद नहीं है? 2010 की घटना। अरे यार, कब 2010 में किस तरह से लालू यादव आपको भगा दिए थे, और लोजपा से उनका गठबंधन था लालू यादव का, आपको भगा दिए थे। मजबूरी में आप साधु यादव और लोग को लेकर के आए कि लड़े उस समय। अनिल समाज के बहुत ग्राफ घटा ना, 115। हमारा ग्राफ घटा नहीं है। 25 में 20 कम जो है 25 में 20 20 होंगे तो उनको 4, वो तो 4। अरे भाई हम बढ़ रहे हैं, आप घट रहे हैं। वो जा रहा है, हम बढ़ रहे हैं, आप घट रहे हैं। हम 53 से 99 पहुंचे, 43 पहुंचे। ठीक है, आप पे जीत के दावे कर दिए, लेकिन आप आंकड़ा नहीं बता पा रहे नौकरी। नहीं, आंकड़ा हम इसमें क्या है, कितना लोगों को नौकरी दी? ठीक है, कोई बात हुआ, पूरे बिहार में जो भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज आंकड़ा विकास दिखाई दे रहा है, वो विकास दिखाई दे रहा है। लेकिन तेजस्वी मतलब नौकरी, तेजस्वी मतलब जो है क्या है, लैंड फॉर स्कैम, तेजस्वी मतलब भ्रष्टाचार, तेजस्वी मतलब अपराध, ये उनकी स्थिति है। तेजस्वी जॉब नहीं क्रिएट, तो जमीन निकाल लेंगे। अंतिम प्रतिक्रिया देखिए, अभी तो लालू जी से हमारा गठबंधन है, इन्होंने लालू जी ने कहा, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने क्या कहा, लालू जी भ्रष्टाचार की मुरादी नहीं, सामाजिक न्याय के। तो कहीं ना कहीं जेडीयू में अंतर मतभेद है, उनका प्रवक्ता कुछ कहता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ कहता है। अब उस वक्त की बात थी जब वो अलायंस में साथ थे, आपके साथ थे, उस वक्त आपके भी साथ थे, लालू जी उसमें भी थे, अभी भी लालू जी। और दूसरी बात, ये आंकड़ा नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम आंकड़ा देते हैं। बिहार में पहली बार नौकरी मेडल ला और नौकरी पर नीति लाया, जब कब लाया, जब कांग्रेस समर्थित महागठबंधन की सरकार बनी। बिहार में पहली बार युवा मंत्री बने, ये युवा खेल प्रकोष्ठ मंत्री बना, जितेंद्र जी हमारे यहाँ के एमएलए। बिहार में पहली बार 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया गया। बिहार में पहली बार गांधी मैदान, जो मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां रैली की है, लालू जी और कांग्रेस की पार्टी, हमारी पार्टी भी वहां रैली की है। लेकिन पहली बार वहां नौकरी के लिए जाना गया, एक दिन में एक विभाग में 1 लाख नौकरियां दिया गया। तो हम तो आंकड़ा दे रहे हैं, आपके पास आंकड़ा रहेगा तो दीजिएगा। आंकड़ा वो दे रहे हैं, वो किसका आंकड़ा दे रहे हैं? वो दे रहे हैं नीतीश कुमार जी का आंकड़ा। शिक्षा मंत्री आरजेडी को थी ना। अरे वो सरकार में किस स्थिति में थे, ये नीति बनाते थे, ये लोग तो जमीन लिखाने में। बड़ा होता है 80? अरे 80 होता है, उसके मतलब क्या हुआ? 80 अगर आज के 80 है ना बड़ा, आज तो है 80 बड़ा। कितना 80 काम कर रहा है पता चल रहा है ना, कि वो 80 काम कर रहा है, आज 43 से काम कर रहा है ना। और सब कोई जान रहा है कि किस परिस्थिति में नीतीश जी को 43 आया। हमें गर्व है कि अगर दूसरा कोई है, इस बार जो है 225 आप लोग। जी हाँ, ये देखिए जेडीयू डबल डिजिट पार करते हैं, वही बहुत ज्यादा है उसके लिए। 3 डिजिट नहीं कर गए। अरे भाई हम बढ़ रहे हैं, आप घट रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, आप घट रहे हैं। हम 43 से 99 हैं, आप 71 से 43 आ गए, घट रहे हैं आप। कीजिए फिर 99 आ जाइए। आप घट रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। परिस्थिति में आप जीते हैं ना, इस बार आप बढ़ाइए। देश से भी बिहार में तो कल 4 जा ही रहे हैं, ठीक है। बताइए, सपना लिखना सबको अधिकार है, उपचुनाव के जो नतीजे आएंगे सुबह से हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्या नतीजा निकल के आता है और कहां किसका पलड़ा कितना भारी होता है, वो आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ
फेसबुक पेज भी लाइक करें, फेसबुक पेज भी लाइक करें, कल पता चलेगा कौन किस पर कितना भारी, किस सीट पर किसने किसे पछाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।